जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये सन 2021 जो शुरू हुआ सभी के लिए खुशियां लेके आए, सभी के लिए मंगलमय हो। क्योंकि सन 2020 किसी के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा, इसलिए ईश्वर से सभी लोग यही प्रार्थना करें कि सभी के लिए ये नया साल बहुत बहुत शुभ रहे। हमारा आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि ब्लड प्रेशर हाई या लो क्यों होता है, इसके लाभ या नुकसान क्या हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या वास्तव में हाई या लो बीपी खतरनाक होता है, क्या इससे कोई मर भी सकता है, क्या इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और इसके लिए घरेलू उपाय क्या हैं कि हम ऐसा क्या घरेलू प्रयोग करें जिससे कि हमेशा हमारा बीपी नॉर्मल रहे और बराबर रहे, हमें हाई या लो बीपी की शिकायत ना रहे और परेशानी ना रहे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई भी वीडियो अगर अधूरा देखते हैं तो हमें जानकारी भी अधूरी होती है और अधूरी जानकारी होने पर हम अपना ही नुकसान करते हैं। हमें जब पूरा फ़ायदा नहीं मिलता है तो हम कहते हैं वीडियो बेकार था, जबकि गलती हमारी होती है, हम वीडियो पूरी सुनते नहीं हैं। और जब भी आप किसी चीज़ को पूरा सुनेंगे नहीं तो उसका लाभ आपको कैसे पूरा मिलेगा। और यदि आप पूरा वीडियो सुनेंगे तो मेरा आपसे वादा है कि आपको निश्चित ही इस वीडियो से लाभ मिलेगा। और जो मैं आपको इसमें घरेलू प्रयोग बताऊंगी मैंने खुद आजमाए हैं और उनसे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, और वही चीज़ मैं आपको बताऊंगी, आपको निश्चित ही लाभ होगा। उसके लिए आपको बाहर से कुछ खास लाना नहीं है, उसके लिए स्पेशल आपको पैसा खर्च नहीं करना है, सारी चीज़ें आपके घर में ही उपलब्ध होती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ हाई ब्लड प्रेशर की। हाई ब्लड प्रेशर क्यों हो जाता है और किन लोगों को होता है, इससे नुकसान कितना होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। तो हाई ब्लड प्रेशर देखिए, सबसे पहले डॉक्टर वैसे कहते हैं 80/110 नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, यानी कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर 80/110 मानते हैं डॉक्टर। लेकिन होता क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि इतना ही सबका रहे। आप खुद सोच के देखिए, क्या सभी का 80/110 ही रहता है? इससे ऊपर किसी का नहीं जाता? होता है, क्योंकि अपने पे आप एक छोटा सा एग्जाम्पल है, खुद पे रख के देखिए। आपको ना तो हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत कभी होती है, ना ही लो ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। लेकिन यदि आप किसी पहाड़ी एरिया में जा रहे हैं या आप किसी रेस में जा रहे हैं, आप रेस लगाने से पहले अपना बीपी चेक कर लीजिए, आपका नॉर्मल होगा। लेकिन जैसे ही आप 1 से 2 किलोमीटर दौड़ लगाते हैं या किसी पहाड़ी एरिया में 100-200 कदम आप चलते हैं, उसके बाद में आप तुरंत अपना ब्लड प्रेशर चेक करिए, आपको अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई। ठीक उसी तरीके से जब भी आप कोई बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम करते हैं, आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा रक्तचाप बढ़ता है, हमारी सांसें तेज होती हैं। जब हम एकदम नॉर्मली कोई कार्य कर रहे होते हैं, हमारी सांसें बराबर चलती हैं। हम आराम आराम से कोई कार्य कर रहे होते हैं, हमारी सांसें बराबर चलती हैं। लेकिन जब भी हम कोई बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम करते हैं, कोई हम वज़न उठा लेते हैं, तो उसमें हम अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं, अपनी हम ताकत को खर्च करते हैं, अपनी एनर्जी को लगाते हैं। तो उससे हमारी सांसें भी तेज होती हैं और हमारे शरीर का जो रक्तचाप होता है वो भी थोड़ा सा बढ़ता है। हमारे शरीर का तापमान भी कभी कभी बढ़ जाता है। क्यों? हमारी उसमें ऊर्जा खर्च होती है, हमारी एनर्जी खर्च होती है। तो उस समय भी यदि हम तुरंत चेक करेंगे तो हमको अपना बीपी थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलेगा। लेकिन इसका मतलब भी ये नहीं है कि हमको ब्लड प्रेशर की शिकायत हो गई। लेकिन कुछ लोग यदि उस समय अपना बीपी चेक कर लेते हैं या एकदम से मान लिया कोई बोझा उठा लिया, बहुत ज़्यादा दौड़े, उसके बाद में उनको हाँफना आ गया, जैसे हाँफने लगते हैं बहुत से लोग, हाँफने के बाद में उनको डर सा महसूस हुआ, उनका तुरंत जो है वो डॉक्टर के पास पहुंच गए, बीपी चेक किया गया, डॉक्टर ने बता दिया आपका ब्लड प्रेशर हाई है, उन्होंने दवाइयाँ दे दी, आपको तुरंत फ़ायदा मिल गया, आप दोबारा डॉक्टर के यहाँ गए। ज़्यादातर डॉक्टर आपसे ये बोल देते हैं कि बीपी की दवाई कभी बंद नहीं होगी, आपको आजीवन बीपी की दवाई खानी है, जबकि ये सत्य नहीं है।
यदि आप किसी अनुभवशील डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको 1 या 2 दिन की दवाइयाँ देगा और उसके बाद में आपकी दवाइयाँ वो बंद कर देगा। क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और कई लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट भी थी कि इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ, इसलिए बना रही हूँ मैं। एक बार ऐसा ही हुआ था कि मुझे फीवर हो रहा था और मुझे क्योंकि कोल्ड भी था, यानी जुकाम था बहुत ज़्यादा, तो मेरे कान में मुझे कुछ जमा हुआ सा महसूस होता था, कान मेरा भरा भरा महसूस होता था। तो मैं कान वाले डॉक्टर को दिखाने के लिए गई, उन्होंने दवाइयाँ लिखी। उनकी दवाइयाँ इतनी हाई थी, मतलब इतनी हाई पावर की उनकी दवाइयाँ थी कि उन दवाइयों को खाने से मुझे चक्कर आने लगा और उसके बाद में मुझे नींद ही आनी बंद हो गई और मेरा ब्लड प्रेशर उन दवाइयों की वजह से बढ़ गया। और नतीजा ये हुआ कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ा, मुझे क्योंकि कभी ऐसी कोई शिकायत ना तो थी ना आज है, तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ा मेरे सिर में भयंकर दर्द हुआ और जब वो दर्द बर्दाश्त के बाहर हो गया तो मैं अपने फैमिली डॉक्टर से मिली। उन्होंने चेक किया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने कोई दवाइयाँ खाई हैं? तो मैंने उनको बताया कि हाँ, मैंने ये कान की दवाइयाँ खाई, जो दवाइयाँ मैं खा रही थी कान के लिए, वो मैं लेके गई थी साथ में। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने बोला कि ये बहुत ज़्यादा हाई पावर की दवाइयाँ हैं, तो इसके लिए आपका जो है बीपी बढ़ गया है, लेकिन आपको ब्लड प्रेशर की कोई दवाई नहीं खानी है, बस आप नमक बंद कर दीजिए 1-2 दिन के लिए और तेल मसाले बंद कर दीजिए। तो तेल मसाला तो मैं वैसे भी कम खाती हूँ, नमक मैंने बिल्कुल बिल्कुल ही बंद कर दिया। कम, डॉक्टर ने कम करने के लिए बोला था, मैंने उसको लिया ही नहीं। 2 दिन तक मैंने बिना नमक के खाना खा लिया और 2 दिन के बाद में मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। इसके अलावा लो बीपी, अभी मैं आपको हाई और लो बीपी को नॉर्मल करने का घरेलू तरीका भी बताऊंगी, आप बने रहिए मेरे साथ। लो बीपी, कभी कभी क्या होता है, ब्लड प्रेशर एकदम से कम हो जाता है, यानी कि नॉर्मल से नीचे पहुंच जाता है। तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि आप जैसे मान लिया नॉर्मल एरिया में रहते हैं, जहाँ पर का मतलब टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल रहता है या नॉर्मल ही सर्दी या गर्मी होती है, और उस जगह से यदि आप किसी ऐसे ठंडे एरिया में चले जाते हैं जहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल डाउन है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी है, जैसे कि मैं जम्मू में रहती हूँ, तो यदि प्लेन से कोई जम्मू आता है तो अक्सर उनका बीपी लो हो जाता है, क्योंकि यहाँ का एरिया बहुत ठंडा है और यहाँ पर ठंडक की वजह से कभी कभी लोगों का ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है, ठंडक से भी ऐसा हो जाता है। या इसका एक और कारण होता है, कभी कभी हम अपने दिमाग में कोई बात निरंतर सोचते रहते हैं और उस बात को हम किसी के साथ में शेयर नहीं कर पाते, तो भी सोचते 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 कभी कभी हमारा रक्तचाप एकदम से घट जाता है और हम लो बीपी में चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बात की हमारे अंदर घुटन होती है कि कोई बात अंदर ही अंदर हमको निगल रही है, अंदर ही अंदर हमको परेशान कर रही है, लेकिन संकोचवश या नाराजगीवश या किसी भी कारणवश हम अपनी बातों को दूसरे से शेयर नहीं कर पाते। तो उस स्थिति में भी हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल से कम हो जाता है, उसको कहते हैं लो बीपी। तो लो बीपी में अक्सर सलाह दी जाती है आप कॉफ़ी बना के पी लीजिए या आप नींबू, नमक और चीनी का घोल बना के पी लीजिए, या हल्का सा नमक ज़्यादा खाने की सलाह दी जाती है। लेकिन जिन लोगों को नमक कम खाने की आदत हो, हमेशा तो ज़्यादा नमक नहीं खा सकते हैं। रही बात नींबू नमक का घोल बनाने की, तो कुछ लोगों को हमेशा जुकाम की शिकायत होती है, तो वो हमेशा नींबू नमक का घोल भी नहीं ले सकते। कुछ लोगों को साइनस का प्रॉब्लम होता है, वो नींबू नमक का घोल हर समय नहीं ले सकते, दोपहर के समय गर्मी में ही ले सकते हैं, अगर सर्दी का समय है तो बिल्कुल वो एक बार भी नहीं ले सकते, उनके लिए जहर बन जाएगा वो। तो इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। अब मैं बात करती हूँ कि चाहे ब्लड प्रेशर हाई हो या ब्लड प्रेशर लो हो, इसको नॉर्मल कैसे रखें, और सबसे पहले कि इनसे नुकसान कितना है। तो देखिए, जो मैंने कंडीशंस आपको बताई हैं कि ज़्यादा मेहनत करने के बाद यदि बीपी बढ़ा है, दौड़ने के बाद यदि एकदम से आपको बीपी बढ़ा हुआ दिखा है, पहाड़ी एरिया में कुछ समय चलने के बाद में यदि बीपी आपको बढ़ा हुआ दिखा है, कुछ दवाइयों की वजह से यदि बीपी बढ़ा हुआ दिखा है, तो आपको यदि कोई भी समझदार डॉक्टर है तो परमानेंट रेगुलर आपको दवाई खाने की सलाह नहीं देगा। पहली बात तो वो दवाई देंगे नहीं आपको,
बीपी के लिए, वो आपको यही बोल देंगे इसमें आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है, परहेज कर लीजिए, बीपी नॉर्मल आ जाएगा। और यदि देते भी हैं तो 2-3 दिन के बाद में वो दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। और इनके लिए घरेलू तरीका ये है, आप दालचीनी पीस के रख लीजिए, चाहे आपका बीपी लो रहता है या हाई रहता है। दालचीनी हमारे मसाले के लिए आती है, वो पेड़ की छाल होती है, लकड़ी जैसी आती है छाल, और उसको आप पीस के रख लीजिए। और 3 से 4 चुटकी, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सूट ना करें उनके लिए है, 3 से 4 चुटकी भी आप दालचीनी का पाउडर फाँक के हल्का सा गुनगुना पानी पी लीजिए। या यदि आप हजम कर सकते हैं तो बहुत छोटे चम्मच से आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर लीजिए और हल्का गुनगुना दूध या हल्का गुनगुना पानी पी लीजिए। ये आपको तीसरे दिन करना है, आप करके देखिए। आपको लगातार 40 दिन तक तीसरे दिन करना है। आपका बीपी हमेशा नॉर्मल रहेगा, ना वो बढ़ा हुआ रहेगा ना घटा हुआ रहेगा। इसके अलावा आप अलसी पीस के रख लीजिए, अलसी आती है तो उसको आप पीस के भून के रख लीजिए, यानी भून लीजिए, उसको पीस लीजिए। यदि आप उसको पीस लेते हैं तो उसको आप आधा चम्मच अलसी का पाउडर फाँक लीजिए, उसके ऊपर से आप आधा कप या 1 कप जितना भी चाहें गुनगुना दूध ले सकते हैं। या अलसी को ऐसे ही भून के आप रख लीजिए और रोज़ सुबह बासी मुँह आप 2 चम्मच अलसी चबा लीजिए। खाने में भी वो टेस्टी लगती है, हेल्दी भी होती है और आपका बीपी भी कंट्रोल रखेगी। और यदि आपको शुगर की परेशानी है तो आपका शुगर भी इससे कंट्रोल रहता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, अधिकता हर चीज़ की बुरी होती है। ये नहीं कि आपको किसी चीज़ में टेस्ट आ गया, स्वाद आ गया तो आप उसको निरंतर खाते ही रहेंगे या लिमिट से अधिक खाएंगे। क्यों, हर चीज़ की अधिकता हमेशा नुकसानदायक होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से ज़रूर आप लाभ पाएंगे। यदि आपने वीडियो पूरी सुनी होगी निश्चित आपको फ़ायदा मिलेगा, और वास्तव में यदि फ़ायदा मिले तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, उनको इसका लाभ मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।